अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हाल हैं आप सब लोगों के। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो उसका बेसिकली ताल्लुक है फ़िल्टर डिज़ाइन से। आप कह लें फ़िल्टर्स के बारे में हम देखेंगे। फ़िल्टर डिज़ाइन को तो हम इतना डेप्थ में नहीं देखेंगे। जो एनालॉग फ़िल्टर हैं जो जिनको आप पहले अपने मुख्तलिफ कोर्सेज़ में देखते हैं, उनका एक हम लाइट सा ओवरव्यू लेंगे। उनकी एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और हम बेसिकली अपने इस कोर्स के हिसाब से उन चीज़ों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनका पर्सपेक्टिव हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि फ़िल्टर्स जो हैं वो क्या काम कर रहे होंगे। तो हम टॉपिक जो है जिसका इस पूरी एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम फ़िल्टर्स के बारे में जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो हम अगेन इसी टॉपिक को इसी फोरम को यूज़ करेंगे। इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी हैं जिनको हम साथ साथ देख रहे होंगे, और कुछ जो हमने सिमुलेशंस किए हैं उनको हम देखेंगे। सिग्नल फिल्टरिंग बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर आप जो है अपना सिग्नल जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फ़िल्टर, उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है। अब फ़िल्टर किस चीज़ को आप करते हैं ये एक सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने बात की है, इन द फील्ड ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग अ फ़िल्टर इज़ अ डिवाइस दैट सप्रेसेस अनवांटेड कंपोनेंट्स और फीचर फ्रॉम अ सिग्नल। Most commonly used filters are low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter. The characteristics that describe filters are its type, like cutoff frequencies, order, and this is basically कि ये कितना जो है आपका फास्ट आप तरीके से फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो एडवांस टॉपिक्स हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कस किए गए हैं। हाउएवर हम बेसिक जो डेफिनेशंस हैं और जो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग है कि जी हम किस तरीके से फ़िल्टरिंग कर सकते हैं अपने कोर्स के अंदर, और किस तरीके से हम इनको सिमुलेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ देख रहे होंगे सिनेरियोस को। सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होंगे, बट नेवरदलेस अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई कि फ़िल्टर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ये आर्टिकल जो है इट इज़ वेरी यूज़फुल, एंड इट कैन हेल्प यू मेक अ बेसिक सेंस के हम ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो क्यों कर रहे हैं। आपने सिग्नल एंड सिस्टम्स पढ़े, आपने एनालॉग के कोर्सेज पढ़े जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ काम किए। तो यहाँ पे कुछ आपको उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, एंड विल ऑल्सो ट्राई कि हम अपने कोर्स के डोमेन में रहते हुए किस तरीके से जो है वो एक बेसिक एवरेजिंग फिल्टर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो हम अपनी एग्जांपल्स जो है उनको लेके साथ चल रहे हैं। तो हम इनमें से कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कुछ टॉपिक्स एडवांस टॉपिक्स हैं दैट विल नॉट बी इन द स्कोप ऑफ द कोर्स, और जो होंगे वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। उन्होंने काफ़ी एक डिटेल डिस्कशन की है कि क्या सिनेरियो है अगेन, क्योंकि ये लोग बना रहे हैं डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो ये टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग इट इन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो लो पास फिल्टर जो इसका है आप देख रहे हैं, एटेन्यूएट to decrease the amplitude of an electronic signal with little or no distortion. Low pass filter is a filter that passes low frequencies at and attenuates the high ones. Um, तो आपके पास लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज को जाने देगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को ये रोकेगा। ठीक है। तो ये जो ओमेगा का जो ग्राफ है, इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता हो। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑन टाइम डोमेन, दिस इज अ ग्राफ अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है। तो जैसे आप फिफ्टीज पढ़ते हैं अपने, फूरियर ट्रांसफॉर्म्स आपने देखे होंगे, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो फ्रीक्वेंसीज को देखने का, जिस तरह आप ऑसिलोस्कोप देखते हैं, ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली अ टाइम डोमेन डिवाइस। लेकिन अगर आप फोरियर डोमेन के अंदर सिग्नल देखेंगे तो वहां पे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम कर रहे होंगे, विच इज अगेन एफ इज इक्वल टू 1/t, टाइम डोमेन का इनवर्स होगा। सो दिस इज नॉट अ टाइम डोमेन ग्राफ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है उसको ये पास करने देंगे जो लो फ्रीक्वेंसी होगी। अगेन अगर हमारे पास जीरो यहाँ से शुरू हो रहा है और जैसे जैसे ये ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड इसको अलाउ करेगा, और जब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज हाई होती जाएंगी उन फ्रीक्वेंसीज को हम रोक लेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास
इस तरीके से हमारे पास जी हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर यही काम करेगा, अ फिल्टर दैट passes the high frequencies and attenuates the lower ones। तो जो हायर फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी इसके कट ऑफ से आगे, वो उनको ये अलाउ करेगा, और जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ये क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है। बैंड पास फिल्टर क्या काम कर रहा होगा कि एक फिल्टर दैट पासेस ओनली फ्रीक्वेंसीज इन अ स्पेसिफिक बैंड। ठीक है। और एक स्पेसिफिक बैंड जो होगा उस तक ये फ्रीक्वेंसीज को जाने देगा, और आगे पीछे की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ये कट ऑफ कर देगा। और बैंड स्टॉप इज अ फिल्टर दैट ओनली अटेन्यूएट्स फ्रीक्वेंसीज इन अ स्पेसिफिक बैंड। ठीक है। तो एक स्पेसिफिक बैंड के अंदर ये फ्रीक्वेंसीज को जो है वो क्या करेगा, उनको रोक देगा और बाकी फ्रीक्वेंसीज को ये जाने देगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, लाइक नॉच फिल्टर, अ फिल्टर दैट रिजेक्ट्स ओनली अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। कॉम फिल्टर has multiple regular space narrow pass band. All pass filter passes all frequencies, but the phase of the output is modified. Cutoff frequency, the frequency beyond which the filter will not pass a signal. A roll off, the rate at which attenuation increase beyond the cutoff frequency, and the stiffness of the transition between pass band and stop band. ठीक है। And then transition band, the band of the frequency between the pass band and the stop band। तो ये इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेसिकली आप इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब हम फिल्टर की डोमेन में बात करेंगे तो हमारे पास दो ब्रॉडर कैटेगरीज होंगी इन टेक्निक्स को जो हमने ऊपर देखा उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन कैटेगरी में एक हमारे पास एनालॉग फिल्टर्स हैं और एक हमारे पास डिजिटल फिल्टर्स हैं। एनालॉग फिल्टर्स आर बेसिक ब्लॉक ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड आर डिजाइन टू ऑपरेट on a continuous signal. The signal has the value at every instance of time because again it's the analog signal, and they are electronic circuits that are dependent on the element that they use. So if we try to implement analog filter, we have two approaches. One is the passive approach, in which we will use capacitors, inductors, and sometimes resistors जो आपने पढ़े होंगे मुख्तलिफ आर सी, आर एल सी, एल सी, जिनके अंदर कोई भी हम जो है ना ऑप एम्प यूज नहीं कर रहे, हम कोई पावर सप्लाई उनको उस तरीके से कोई एक्टिव कंपोनेंट हम यूज नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, पैसिव डिवाइसेस होंगी। ठीक है। पैसिव डिवाइसेस के अपने एडवांटेजेस होंगे, अपने डिसएडवांटेजेस होंगे। And then second technique of implementing all the filters that we have seen above, like low pass, high pass, band stop, और जितने filters भी हमारे पास हैं, we can also implement them with the active elements. Active element includes op amps or a specific combination of op amps that give desired result, or active elements such as amplifier combined with passive elements can give these things. So they can be linear or non-linear depending upon the type of equation that describes them. Most analog filters have infinite impulse response, and this means that the impulse response of the filter in theory will never reach zero, but in real application the signal will approach zero and can be neglected. तो ये हमारे पास जो लो पास फिल्टर है उसमें एक रेजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। आप एक सिग्नल देते हैं इनपुट के ऊपर, और वो सिग्नल जो है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देगा और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को वो रोक देगा। आई थिंक ये काफ़ी कॉमन सी एक है फिगर जिसको आपने काफ़ी अरसे से देखा है, और इसको आपने डेफिनेटली ट्राई आउट भी किया होगा अपनी लैब्स के अंदर, और समझा होगा कि ये किस तरीके से बेसिकली काम करता है, इसकी क्या इक्वेशन निकल रही हैं। तो वैसे मैं एक साथ जो है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके साथ भेज दूंगा जिसके ऊपर हमने प्रोटीज की सिमुलेशन जो है उनको एग्जीक्यूट किया है, और आप उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। इनके बारे में आपने मजीद इंफॉर्मेशन देखनी हो तो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड डिफरेंट वीडियोस। इनके अंदर काफ़ी इसकी डिटेल के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि हाउ आर दीज फिल्टर एंड हाउ विल दीज फिल्टर्स वर्क। सो इनको भी जो है वो आप बेसिकली क्या है वो देख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास सिग्नल आ रहा है वो एक फिल्टर से गुजर रहा है, और फिर हम डिसाइड करेंगे हम किस सिग्नल किस फ्रिक्वेंसी को आगे जाने के अलाउ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये बेसिकली डॉक्यूमेंट देखा होगा।
जिसके अंदर आप एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें देखने वाली आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई किए होंगे और ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व किया होगा। इसकी हम सिमुलेशन के परस्पेक्टिव से इसका एक फास्ट एनालिसिस कर लेंगे कि जिनका परस्पेक्टिव क्लियर नहीं है, दिनों के ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे थ्योरेटिकली बताया कि जी हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेट से चाहिए 10 किलोहर्ट्ज, एंड देन लेट्स चूज द R1 एज 1 किलो ओम एंड C इज अप्रोक्सीमेटली 16 नैनोफैरड। तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 किलोहर्ट्ज के अप्रॉक्स मिल रही होगी। जब आप इसका ये सिमुलेट करेंगे तो आपको जो है वो इसका जो है वो जो है होगा आपके पास एम्पलीट्यूड प्लॉट, वो आपको पता चल जाएगा कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये किस तरीके से जो है वो अपना ग्राफ शो कर रहा है। तो इसको हम जो है वो एक सिमुलेट करके देखते हैं। तो हम ये सिमुलेशन जो हमने इसमें डिज़ाइन किए हैं उनको हम अ, देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास जो है वो काम कर रहा होगा ग्राफ। एक लो पास फिल्टर को देख लेंगे और एक हाई पास फिल्टर को देख लेंगे। उनका हम जो है वो बिहेवियर दोनों एस्पेक्ट से देख लेंगे कि हमारे पास जो एक फ्रिक्वेंसी जब हम देंगे तो उसका हमें आउटपुट रिस्पॉन्स किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसीज जो है वो कई दफ़ा पीरियोडिक फ्रिक्वेंसीज भी हो सकती हैं जिनसे हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं, जिनको हम अपने सिग्नल पे नहीं चाहते कि वो हमें डिस्टर्ब करें। और कई दफ़ा रैंडम भी आपके पास आ सकते हैं सिग्नल, जिनको हम जो है वो देख सकते हैं कि इनसे हमने किस तरीके से इनको अवॉइड करवाना है और इनको हमने अपने सर्किट के अंदर कैसे जो है वो आने से रोकना है। तो इन टेक्निक्स को हम इनके लिए हमें जब हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी डोमेन है उसके अंदर हमारा सिग्नल आ कैसा रहा है और हम किस सिग्नल से जो है वो बेसिकली अपने सिस्टम को उसमें नहीं एंटर होना देना चाहते, ताकि वो हमारी जो है ना वो प्रॉब्लम उससे ना हमें पेश आए। तो हमने ये ग्राफ जो है वो जिस तरह का आपने डॉक्यूमेंट में भी देखा था उसी हिसाब से हमने इसको बनाया है। और हमने इसको इनपुट के ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो वेव दे दी है। आप इस वेव को डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या इसमें जो है आपने इसमें क्या सन अभी हमने इसका 1 जो है वो वोल्ट का एम्पलीट्यूड रखा हुआ है। ठीक है, और इसको आप जो अगर चेंज करना चाहें यू कैन चेंज दैट थिंग एज वेल। तो जब आप इसको देंगे, इनपुट देंगे और यहाँ पे हमारे पास R5 के अक्रॉस हम जो है वो आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इनपुट आ रही होगी और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही होगी, और जो इक्वेशन है इसकी वो उसी हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 10 किलो हर्ट्स के ऊपर जो है ये अपना जो है वो ग्राफ इसका कट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज आ रही है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक लो पास फिल्टर को हमने इम्प्लीमेंट किया है। ये ग्राफ जो है वो आप राइट क्लिक करके जब करेंगे तो ये सिमुलेट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से हमने हाई पास फिल्टर के लिए भी यही सिनेरियो किया कि हमने इसी तरह का ले लिया है सिस्टम, और ये सिस्टम जो है वो बेसिकली इसका ऑलमोस्ट इनवर्स है। और यू कैन फाइंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस signal here in this thing. I will attach this document along with uploading, कि हमारे पास जो लो पास फिल्टर है उसके साथ ही हमारा हाई पास फिल्टर भी आ जाए। तो ये हमारे पास जो है हमारा हाई पास फिल्टर का रिस्पांस भी देख सकते हैं आप, उसका अप्रॉक्सीमेटली ऑपोजिट है। तो ये भी 10 किलो हर्ट के से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसीज को जाने के लिए देगा। अब यहाँ पे हमने इस सर्किट को दोबारा से बना लिए, और इस सर्किट को हमने बना के क्या किया, ये हमने एक लो पास फिल्टर बना दिया है और यहाँ पे हमने उसी के हाई पास फिल्टर को यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, और ये हमने एक सिग्नल जनरेटर जो है वो यहाँ से ले लिया है। ठीक है, और ये जो हमारे पास सिग्नल जनरेटर होगा, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है सिग्नल्स हैं उनको फ्रिक्वेंसीज को हम जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करवाएंगे, और जब हम फ्रिक्वेंसीज को जनरेट कराएंगे तो हमने आउटपुट के ऊपर एक ऑसिलोस्कोप लगा लिए। ऑसिलोस्कोप का ए चैनल हमें ओरिजिनल सिग्नल दिखाएगा जो बेसिकली इस लो पास फिल्टर की इनपुट पे भी जा रहा है और हाई पास फिल्टर की इनपुट पे भी जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली क्या दिखा देगा, जो हमारे पास हमारा टोटल सिस्टम है उसको हमें दिखा देगा। ये हमने बता दिया लो पास और ये हमने हाई पास। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आपको बताया कि सिग्नल जनरेटर बना दिया। ये एक लो पास फिल्टर है, ये एक हाई पास फिल्टर है। दोनों की फीड जो होगी वो हम एक ही देंगे।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन फीड इधर भी जा रही है R7 में, और कॉमन फीड C4 में भी जा रही है, और एक नोड हमने इसका A चैनल में लगा दिया। जो ऑसिलोस्कोप का B और C चैनल है, B चैनल इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर, एंड C चैनल इज बेसिकली कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द हाई पास फिल्टर। सबको एक ही जैसी फीड आ रही है। अब मैं सिमुलेशन को रन करता हूँ, लेट्स सी कि हमारे पास इसके रिजल्ट्स किस तरीके के आते हैं। तो आपने ये हमारे पास सिग्नल जनरेटर आ गया, और ये हमारे पास इसकी आउटपुट है ऑसिलोस्कोप के ऊपर। तो हमारे पास जो ब्लू चैनल है दैट इज द आउटपुट ऑफ द हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, एंड जो पर्पल है हमारे पास सी चैनल है, और वो हमारे पास क्या है, हाई पास फिल्टर की जो है वो आउटपुट आ रही है। सो येलो इज द इनपुट एंड दिस इज फॉर द लो पास फिल्टर ब्लू, एंड दिस इज फॉर द हाई पास फिल्टर। अभी जो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो वेव्स होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऑसिलोस्कोप से थोड़ा सा, जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमारे पास यहाँ पे जा रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस फ्रिक्वेंसी को हाई कर लूँगा, 10 किलोहर्ट्ज से ऊपर ले जाऊँगा, तो मेरे पास जो इनपुट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। इनपुट तो वैसी ही है जैसे उसे होना चाहिए, और जो मेरे पास हाई पास फिल्टर है वो जो फ्रीक्वेंसीज थी 10 किलोहर्ट्ज से ऊपर की वो उनको जाने दे रहा है। 10 किलोहर्ट्ज का मुझे क्या पता चल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, यहाँ से मैं इन सिग्नल्स को जनरेट कर रहा हूँ। तो 0.1 kilohertz, 1 kilohertz, 10 kilohertz, एंड देन 0.1 megahertz, एंड देन 1 megahertz, ठीक है। तो ये एक बेसिकली थ्रेशोल्ड है कि अगर मैं 10 किलोहर्ट्ज पे ही रखता हूँ, मेरा बिहेवियर फर्क है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे पास जब फ्रीक्वेंसी चली गई है 10 किलोहर्ट्ज से अबव, तो मेरे पास हाई पास फिल्टर जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया है, और उसने जो इनपुट आ रही है उसे आउटपुट के ऊपर कम अटेन्युएशन के साथ उसने आउटपुट पे जाने दे दिया, जबकि जो मेरे पास ब्लू लाइन है वो तकरीबन ख़त्म हो गई भी है, ठीक है। अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा जूम करेंगे, इसमें आई थिंक इससे ज़्यादा और जूम हो भी नहीं रहा, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई भी है, ठीक है। इसको नहीं जाने दे रहा लो फ्रिक्वेंसीज। तो ये हमारे पास, लेट से मैं इसको वापस 10 किलोहर्ट्ज पे लेके जाता हूँ। सो 10 किलोहर्ट्ज के ऊपर मैं जब लेके जाता हूँ तो बेसिकली ये बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट ही चल रहा है। तो कुछ आपको यहाँ पे ये अटेन्युएशन जो है वो ब्लू वाली नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल जो है वो बिल्कुल अपनी थ्रेशोल्ड के ऊपर खड़ा हुआ है। हाउएवर जो हमारे पास हाई पास फिल्टर है वो सही काम करे, लेकिन एज सून एज पॉसिबल मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा 10 किलोहर्ट्ज से 1 किलोहर्ट्ज की तरफ, तो आपके पास देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो सिनेरियो आ रहा है, जो दूसरी वाली मेरे पास थी वो अब मेरे पास ठीक नहीं बन रही। जो हाई पास फिल्टर है वो बिल्कुल उसने जो है ना उसकी फ्रिक्वेंसीज अटेनुएट काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इनका लेवल भी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं इनपुट को आउटपुट के ऊपर मैप करना चाहूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप के पास जो है वो फ्रिक्वेंसीज, ये आपको सी भी नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास सी आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, और ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और कम करूंगा, ये मेरे पास जो लो फ्रीक्वेंसीज थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, इससे नीचे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज जब मैंने की हैं 10 हर्ट्ज, ऑलमोस्ट मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये 0.1 हर्ट के ऊपर भी, 1 हर्ट से ऊपर जब जाता हूँ तो कुछ अटेन्युएशन मुझे नज़र आना शुरू होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का है। और जैसे जैसे मैं हाई फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाऊँगा, ये मेरा जो लो पास फिल्टर है ये अपनी तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरा वाला फिल्टर जो है वो अपनी आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो ये आप सिमुलेशन को ट्राई करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये हमारे पास जो है ना वो सिनेरियो चल रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती है, कंप्यूटेशन कम होनी होती है, तो ये हमें अच्छा नज़र आता है। लेकिन अगर आपका पीसी थोड़ा सा सिमुलेशन को इतना नहीं, तो जब आप मेगाहर्ट्ज़ के अंदर जाएंगे तो सिमुलेशन आपकी काफ़ी जो है ना वो स्लो हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक सा डेमो था जिसमें हम एक जो लो पास, पैसिव लो पास और पैसिव हाई पास फिल्टर्स हैं, उनको हमने जो है वो यहाँ पे सिमुलेट करके देखा है। आप इन सिमुलेशन को ट्राई करें, आपने जो इनके साथ चेंजेस करनी है आप उनको चेंजेस को करके देख सकते हैं, और अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो है हम जो फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं,
तो फिल्टर्स के अंदर मैंने आपको जैसे ये बताया कि दो टाइप जो नॉइज़ है, वैसे तो वो एक ऐसा अनवांटेड सिग्नल है जो किसी भी वक़्त आ सकता है। दिस सिग्नल कैन बी अ रैंडम सिग्नल और दिस सिग्नल कैन बी अ पर्टिकुलर सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल जो सिस्टम में मौजूद है और वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है और हम उस सिग्नल से जो है वो जान छुड़वाना चाहते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपके पास तब आती है जब एक हाई फ्रीक्वेंसी या आपके पास हाई एम्पलीट्यूड का जो एसी सिग्नल है वो आपके पास आपके सिस्टम के करीब आता है और वो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। उन सिस्टम्स को बेसिकली हम जो है उन सिग्नल से जान छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके अंदर उसने ए मॉनिटरिंग सर्किट विच इज डिजाइन इन प्रोटियस, और ये पूरा एक डीएलडी बेस्ड सर्किट है जिसमें वो मोटर को मॉनिटर कर रहा है और उसमें उसने जो है ना वो बेसिकली एक ऐसा सर्किट भी लगाया है जो नॉइज होगी, क्योंकि जो आपके पास सिस्टम चल रहा है वो किस तरह चल रहा है, 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज के ऊपर वो सिस्टम चल रहा है। ठीक है। जो 220 वोल्ट के ऊपर 50 हर्ट्ज जो है वो एक बेसिकली क्या होती है, एक साइन वेव होती है। ठीक है। जो कैरियर वेव आपकी चल रही होती है इसी सिग्नल की। इस सिग्नल जब आप एक सस्ती डीसी सप्लाई से यूज करेंगे, चांसेस देयर के जो ये फ्रीक्वेंसी है ये डिस्टर्ब करे आपकी लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपके सामने 5 वोल्ट पे 3.3 वोल्ट्स पे चल रही होती है। तो जो हाई एम्पलीट्यूड के इस तरह के सिग्नल्स होते हैं वो इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे इसने एक ये छोटा सा सर्किट लगाया है और ये इसकी एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताने के लिए ये केस स्टडी निकाली है। आप इस केस स्टडी को देख सकते हैं, इसको सिमुलेट कर सकते हैं। और उसने एक रीज़न भी बताई है कि हमारे पास क्या है कि a remote motor speed sensor provide a current signal in the range of minus 2.5 to 2.5 milliampere. Design a circuit to convert this signal into a voltage signal in a range from 2 to 5 volt. After the conversion, a low pass filter is used to suppress any noise signal with the frequency higher than 50 kilohertz. ठीक है। तो कोई भी 50 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी तो ये उसको क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। ये उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर इन्होंने ये एक हमें अब ये जो पर्टिकुलर सिग्नल जो आपके पास ड्राफ्ट्स बने हुए हैं ये एक्टिव आपके पास जो है ना वो फिल्टर डिज़ाइन की एक एग्जांपल है। आपने इसको इस तरह के सिग्नल्स अपने पिछले कोर्सेज के अंदर देखे होंगे। ठीक है। जो इन्होंने ऑप एम 741 यूज़ करके उसी तरीके से सिग्नल्स को बनाया है। एंड यू कैन अगेन रिप्रोड्यूस द सिस्टम एंड सी द रिजल्ट्स कि वो किस तरीके से एक सेंसर जो है जिसका लेट्स से रेंज आ रही है करंट के अंदर, वो उसको चेंज कर रहा है इनटू वोल्टेज, और फिर वो बेसिकली क्या है पर्टिकुलर स्पीकिंग ऐसा फिल्टर डिज़ाइन कर रहा है जो बेसिकली क्या है, a low pass filter is designed to eliminate AC signals with frequency higher than 50 Hz, which make the signal more stable, and the circuit is shown in figure 2। जो भी हमारे पास मोटर की वजह से कोई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज, उसको जो है ये सिग्नल जो है ये एम्पलीफायर जो है सॉरी ये जो फिल्टर है हमारे पास वो क्या कर लेगा, प्रेस कर लेगा। तो एक अच्छी मजे की केस स्टडी है। यू कैन गो विद दिस केस स्टडी एंड सी कि आपके पास जो है वो ये किस तरीके से काम करें। आगे इन्होंने पूरा जो है ना वो एडीसीज बनाए हैं, दैट विल नॉट बी सीइंग इन दिस थिंग। हाउएवर आप जो डीएलडी के प्रोजेक्ट इस तरह कर रहे होते हैं, आई थिंक दैट वुड बी गुड कि अगर आप उसके लिए इस सर्किट को देख सकें। ठीक है। ये हमारे पास जो था वो हमारे पास सिमुलेशंस थी फिल्टर की एस्पेक्ट से हमने बताने की यहाँ पे ये कोशिश की कि फिल्टर की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। ठीक है। जो हमारे पास पैसिव फिल्टर्स हैं वो क्या हैं, और उनकी हमने एक सिमुलेशन देखी, और एक्टिव फिल्टर्स जो हैं वो क्या हैं और उनका जो है ना हमने उनका एक रोल देखा। तो हम कुछ को कंक्लूड करेंगे। अब वापस हम अपनी जो हमारे पास था कि जिस तरह एक हमारे पास एक्टिव फिल्टर हमारे पास एक्टिव फिल्टर्स में एनालॉग फिल्टर्स हैं, इस तरह हमारे पास डिजिटल फिल्टर्स भी हैं। ठीक है। डिजिटल फिल्टर्स और एनालॉग फिल्टर्स जो हैं अपने पिछले कोर्सेज में पढ़े। डिजिटल फिल्टर जो है वो हम उसकी एक बेसिक सी एग्जांपल देख लेंगे और विल इम्प्लीमेंट इट इन आवर कोड। What is a digital filter? A digital filter is a signal processing system that performs mathematical operation on sampled data। सैम्पल डाटा यही वही है जिसको हमने एडीसी के अंदर बात की थी कि जो हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है इट्स अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल, लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं, उसको सैम्पल करते हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर
और वो हमारे पास क्या होता है फिर डिस्क्रीट टाइम के ऊपर हमारे पास सिग्नल बन जाते हैं। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास उसी तरह के कुछ ग्राफ्स हैं कि हम इसमें भी टाइप्स हमारे पास वही हैं जो एनालॉग फिल्टर्स में थी। लो पास फिल्टर, हाई पास, बैंड स्टॉप। कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं जो बता रही हैं कि कहाँ पे आपका जो है वो कट ऑफ आएगा। उसके बाद ऐसी बात है, दिस इज नॉट आइडियल वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी इसकी जो है वो ये स्टीपनेस जो है वो आ रही होगी। ये जितना अच्छा फिल्टर होगा उतनी ये स्टीपनेस आपकी क्या होगी, नीचे की तरफ टुवर्ड्स आइडियल हो जाएगी। बिकॉज आइडियल रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होना था कि यहाँ पे ये आता और जैसे ये पॉइंट आती ये बिल्कुल नीचे आ जाता। बट दिस वर्ल्ड इज नॉट आइडियल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पॉन्स है उसमें ये कुछ इसकी जो है वो स्लोप बन रही होगी। जितना फिल्टर का ऑर्डर बेहतर होगा उतनी इसकी जो स्लोप होगी वो कम होगी, ऑन दैट इट विल बी अ गुड फिल्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालॉग डाटा है, ठीक है। और अगर हम इसको डिस्क्रिटाइज करेंगे कि इस तरह के जो है ना वो सैम्पल पॉइंट्स पढ़ेंगे, या आपने सिंगल सिस्टम्स के अंदर इस तरह के पॉइंट्स देखे होंगे, ठीक है। इनके ऊपर मुख्तलिफ टेक्निक्स, डिजिटल टेक्निक्स अप्लाई की होंगी। सिग्नल सिस्टम पढ़ाने का एक मकसद यही है कि जो सिग्नल्स हैं उनको समझा जा सके, उनकी बेसिक नोयत को समझा जा सके व्हेन दे आर कन्वर्टेड टू डिजिटल डोमेन फर्दर एनालिसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंपैरिजन इन्होंने दिया हुआ है, यू कैन गो विद this thing. So digital filters, analog filters, they are high accurate, lesser accurate due to component tolerance, क्योंकि हर component अगर आपने एक एक्टिव फिल्टर यूज किया उसके अंदर 10 तरह के आपके पास रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इंडक्टर्स लगे हुए हैं, ऑप एम्प्स लगे हुए हैं, हर एक की अपनी अपनी टॉलरेंस होगी जिसकी वजह से जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें फर्क आ रहा होगा। लीनियर फेज है ये हमारे पास इसमें एनालॉग फिल्टर में नॉन लीनियर फेज है। No drift due to component variation, drift due to component variation. Flexible adaptive filtering possible, adaptation of filter is difficult. Easy to simulate and design, difficult to simulate and design, ठीक है। And computation must be completed in sampling period, limits real time operation. Analog filters required at high frequencies for anti-aliasing filters, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि अगर आपने डिजिटल फिल्टर यूज करने हैं तो यहाँ पे ये एक आप समझ लें इसका है कि आपका जो सैंपल प्रोसेसर है दैट मस्ट बी फास्ट इनफ कि वो अगला सैंपल आने से पहले अपना जो है ना वो रिक्वायर्ड अपने प्रोसेसिंग के लिए इनफ रिसोर्सेज, इनफ कंप्यूटेशन पावर, इनफ आपकी प्लस जो स्पीड है वो रखता हो, ठीक है। और हाई जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएंगी डिजिटल फिल्टर्स जो है वो थोड़ा सा उनको टफ हो जाएगा उनके साथ काम, है ना। however एनालॉग फ्रीक्वेंसी जो है फिल्टर्स एट हाई फ्रीक्वेंसी आर बेसिकली यूज, जो हमारे पास आरएफ वगैरह जो रेडार वगैरह हैं उसमें अक्सर फ्रंट एंड के ऊपर एनालॉग फ्रंट एंड ही हम यूज कर रहे होते हैं। रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस एडीसीज, डीएसीज एंड डीएसपीज, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। however एनालॉग फिल्टर्स के लिए आपको नो एडीसीज, डीएसीज और डीएसपी रिक्वायर्ड, ये मेन इसका फायदा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इसका एस्पेक्ट आ गया। एक हम इसकी जो है वो केस स्टडी देखते हैं। तो ये हमारे पास एक केस स्टडी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनका अपना पर्टिकुलर वैसे तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन लेट्स सी दिस। तो अब ये देख रहे हैं इन्होंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया हुआ है और ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रहा है। अगर ये लो फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये उसको पास करने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसीज आएंगी, अब ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो बेसिकली यहाँ पे रॉ सिग्नल है। ये देखें जब जैसे उन्होंने हल्का सा उसे वाइब्रेट किया तो ये बेसिकली वेव जनरेट हुई, और ये वेव्स हमें डिजायर्ड थी तो हमने इनको आने दिया, हमारे सिस्टम ने जो डिजिटल सिस्टम है उसने इन्हें अलाउ कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए इसको फुल थ्रॉटल से एक्टिवेट किया, इसको हिट किया, तो ये बेसिकली क्या है, ये अब ये फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी टोन जो है वो जनरेट होना शुरू होगी। लाइक 440 हर्ट्ज तक ये जनरेट हो सकती हैं। अब जो आउटपुट है वो फिल्टर्ड आउटपुट के ऊपर आपको ये नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो
दिस इज बेसिकली अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के इसके अंदर आपके पास जो है वो आपको जो सिग्नल रिक्वायर्ड है वो आप डाल सकते हैं और जो सिग्नल रिक्वायर्ड नहीं है वो आप नहीं डाल सकते। इनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये मुख्तलिफ काम करके देख सकते हैं और यहाँ पे हम ऑफलाइन एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं। यही चीज़ हम जो है वो अपने जो हम जिस तरह हमारा डाटा एक्विजिशन है या अगर हम ऐसा सेंसर लगाते हैं कि जो इस तरह की वाइब्रेशन को मैयर कर सकता हो, वी कैन अगेन ट्राई टू जनरेट द सिमिलर ग्राफ्स। ठीक है, और फिर हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी हमारी डिवाइस है, मोटर लगाई है, उसकी हम वाइब्रेशंस को देखना चाह रहे हैं, उसके कोई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को देखना चाह रहे हैं, सो इट कैन बी डन इन अ सिमिलर वे बिकॉज दिस इज अगेन अ डिजिटल सिस्टम, दिस इज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर ये सारा काम जो है वो पर्टिकुलरली चल रहा है। तो इस केस स्टडी को भी आप लोग लाजमी देखिएगा और इसको जो है वो हम पर्टिकुलरली आगे फर्दर देख लेंगे। तो इनकी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे और ये बताया कि जिस तरह आपके ट्यूनिंग फॉर्क चल रहा था तो उसकी किस तरीके से फ्रिक्वेंसीज आ रही थी और जब पर्टिकुलरली एक फिल्टर अप्लाई हुआ है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से जो है वो आ रहे हैं। अगर हाई पास फिल्टर लगा रहे हैं तो वो हाई फ्रिक्वेंसीज को रोक रहे हैं, ठीक है। सॉरी, लो पास फिल्टर लगा रहे हैं तो वो लो फ्रिक्वेंसी को आने दे रहा है और हाई पास को रोक रहा है। और अगर वो हाई पास फिल्टर लगा रहे हैं तो लो फ्रिक्वेंसीज को, जो ये रेड वाली है ये लो फ्रिक्वेंसीज है, इनको वो क्या कर रहा है, रोक रहा है और हाई फ्रिक्वेंसीज को जो है वो आने दे रहा है। ठीक है, तो ये एक विजुअलाइजेशन है जिससे आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि क्या सिनेरियोज हैं। और अब हम बेसिकली जो हमारा एक फ़िल्टर है, एक डिजिटल फ़िल्टर की एक बेसिक सी जो टर्मिनोलॉजी है उसको अगर हम एग्जीक्यूट करें और उसको हम देखें कि जब हमारे सिस्टम्स हैं उसके अंदर कोई ऐसी इनपुट आ रही है, ठीक है, ऐसी इनपुट आ रही है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मे बी, ठीक है। यानी हम जो यहाँ पे केस देख रहे होंगे वो हम ऐसा सिग्नल के लिए देख रहे हैं कि हमारे पास एक रैंडम सिग्नल आ रहा है और हम उसको एक एवरेजिंग के थ्रू जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस वाज अगेन प्रीवियसली डिस्कस्ड एज वेल और इसमें हमने इसकी इस वक्त डिटेल्स नहीं देखी थी, ठीक है। और उसी सिमुलेशन के अंदर हम कुछ ऐसे फिल्टर्स लगाएंगे जो क्या करेंगे, एवरेजिंग करके हमें हमारा सिग्नल जो है उसको कुछ स्मूथ करवा देंगे कि अगर कोई एक ट्रांजिशन ऐसी आती है जो अनवांटेड है या अनडिजायर्ड है तो ट्रांजिशन जो है वो बेसिकली क्या हो जाए, वो एवरेज आउट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारी टेक्निक्स थी, जैसा हमने शुरू में भी एक्सेल के साथ कुछ डाटा देखा था और रैंडम नंबर जनरेट किए थे और उसको हमने फिर एवरेज लेने की कोशिश की थी, उसी तरह का हम यहाँ पे भी प्रोसीजर करेंगे। हम अपना सिमिलर कोड ही खोल लेते हैं और उसके अंदर हमारे जो कुछ फंक्शंस थे, जिस तरह हम एनालॉग वैल्यूज उठा रहे थे, उन वैल्यूज को अब हम क्या कर देंगे, विल ट्राई टू digitize them and apply again averaging filter on it। पहले हम जो वैल्यूज ले रहे थे वो हम वैल्यूज कैसे ले रहे थे कि हम एक रॉ वैल्यू जो थी डायरेक्ट उठा रहे थे और उसको हम जो है वो एक डायरेक्ट फंक्शन के अंदर पुट कर रहे थे विच वाज मैपिंग दैट रॉ वैल्यू इन अ रेंज ऑफ 0 to 20 वोल्ट और एडीसी की जो वैल्यू थी वो 0 से 1023 के दरमियान आ रही थी, ठीक है। एंड देन वी बेसिकली यूज्ड ए फंक्शन जिसने क्या करना था कि फ्लोटिंग के लिए जो है ना वो हमने एक फंक्शन देख लिया जो फ्लोट वैल्यू को जो है वो बेसिकली मैप करवा देता था और एज अ रिजल्ट जब हम उसको चला रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स थे उनके अंदर भी हमें वैल्यूज जो है वो हमारी मिल रही थी। अब यहाँ पे मैंने एक तीसरा फंक्शन छोटा सा बनाया है जो क्या करेगा कि जो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू आ रही है उसको बेसिकली फ्लोट में मैप कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कुछ पैरामीटर्स नए ऐड कर दिए हैं, यानी कि आप यहाँ पे एवरेजिंग नंबर डाल सकते हैं कि आपको कितनी वो रीडिंग्स ले, 1 रीडिंग ले, 10 रीडिंग ले, 100 रीडिंग ले, ठीक है। वो यहाँ पे आप उस वैल्यू को यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो कोड होगा ये बेसिकली क्या कर देगा, उतनी नंबर्स की एवरेज जो है उसको ले लेगा, ठीक है। हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन है, ये हमने खुद अपना पर्टिकुलर फंक्शन बनाया है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी नीचे दिखा दूंगा। ये वो पोर्ट है जिसको हम चाह रहे हैं कि वो रीड करे, A0 पे पोर्ट जिसके ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, हमारा जो वोल्टेज सेंसर है दैट इज बेसिकली कनेक्टेड ऑन द A0 पोर्ट और हम इस A0 पोर्ट के इस सेंसर को बेसिकली रीड करवाना चाह रहे हैं जो हमारे पास ऑर्डिनो पे ही हमारा A0 पिन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है कि ये जो भी हमारे पास
मोटर की वोल्टेज आ रही है, बैटरी वोल्टेज आ रही है जो इस स्टैंडर्ड मीटर के ऊपर आ रही है। हम चाह रहे हैं कि हम अपना एक इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस बनाएं तो उस वैल्यू को स्केल डाउन यहाँ पे करें और फिर कुछ प्रोटेक्शंस के साथ और कुछ हमारे पास ये हमने कैपेसिटर लगाया था कि वैल्यूज को हमारी को थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए अगर उनके अंदर कोई वेरिएशंस आ रही हैं, एंड देन वी गेट अ स्केल डाउन वैल्यू और उस वैल्यू को हमने अपने कोड से रीड करना है। तो ये जीरो से हमने 102 जीरो की रेंज है, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, इसको हम वापस 102 कर देते हैं और फिर हमारे पास ये वोल्टेज है जिसको हम रीड करना चाह रहे हैं और ये आखिर में जो नंबर है ये बेसिकली क्या है, एवरेजिंग के लिए हम इस नंबर को यूज कर रहे हैं कि हम 10 रीडिंग्स लेंगे और उन 10 रीडिंग्स को हम जो है वो बेसिकली एवरेज आउट करके कर लेंगे। ये पिछला कोड था जो सिर्फ रीडिंग लेता था और रीडिंग लेके ये उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से आपकी सिनेरियो चलाता था। तो यहाँ भी इन्होंने एवरेजिंग का फंक्शन जो है वो डाला हुआ था, ये अब एक फंक्शन नया जो है वो बना लिए, ठीक है, डीसी वोल्ट और ये करेगा पिन बता दी, फ्लोट ये जो स्लोप्स थी उनके लिए मिन मैक्स यानी x1 y1 और x2 y2 जो पॉइंट्स हैं वो आगे। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास एवरेज आई है नंबर उसको हम NAVG और उस तक हम लूप को चलाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो कोड होगा वो क्या करेगा, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज प्लस जो भी पिन वैल्यू आई है जितनी, अगर हमने 10 दफ़ा की एवरेज चलाई है तो ये 10 दफ़ा लूप चलेगा, ये 10 दफ़ा उस लाइन के हिसाब से उस फॉर्मूले को लगाएगा और उसकी वैल्यू को कंप्यूट करेगा और डिवाइड फिर क्या कर देगा जो भी हमारे पास नंबर हमने एवरेज के तौर पे दिया था और फिर क्या कर देगा, हमारी रिटर्न एवरेज कर देगा। तो सिंपल सा बेसिकली कोड है जो एवरेजिंग कर रहा है और एवरेजिंग करके जो हमारी वैल्यू है उसको नॉर्मलाइज करेगा और नॉर्मलाइज करके आपको वैल्यू शो कर देगा। इस सिनेरियो के अंदर कोई भी अगर ऐसा एरर आता है या ऐसी नॉइज आती है जो अनवांटेड अनडिजायर्ड नॉइज है, फर्ज किया आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आनी चाहिए 5, ठीक है, लेकिन आपकी वैल्यू कभी भी 5 तो नहीं आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 4 आ जाएगी, कभी 5 आएगी, लेकिन फिर 6 शायद हो जाए, ठीक है, फिर 5 हो जाए, 3 4, यानी वो वेरिएट कर रही होगी अपनी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर क्योंकि एनालॉग वैल्यू है। कई दफ़ा वैल्यू के अंदर थोड़ी बहुत ही चेंज आ रही होगी, कई दफ़ा इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा बहुत इशू होगा, कई दफ़ा नॉइजेज एडिशनल ऐड हो रही होंगी, ठीक है। तो लेकिन अगर ये नॉइज आपके पास जो लेवल है जो ओरिजिनल 5 होना चाहिए था वो एकदम से 15 हो जाता है, तो क्या होगा कि अगर आपने एवरेजिंग की भी है तो आपका जो 15 वाली वैल्यू होगी वो राइटली 15 नहीं कंसिडर की जाएगी, वो एवरेज होगी उसकी 10 वैल्यू के ऊपर जिसमें से एक आउटलायर 15 हो, ठीक है, मे बी 3 4 5 5 6 5 6 15 6। तो जब आपने इस तरह वैल्यूज ली तो आपकी जो मेन वैल्यू थी वो क्या होगी, एवरेज आउट होके मे बी आपकी वैल्यू जो थी वो 15 जो थी, बाकी एवरेज जब बाकी नंबर्स के साथ तो वो 7 वैल्यू जो है वो कंसिडर 7 कंसिडर होगी रादर देन 15 कंसिडर होती। तो आपका कोई भी जिस तरह हमारे पास हमने इस जो भी हमने पर्टिकुलर कोड बनाया था उसके अंदर हमने ये सिनेरियो भी आपको याद है रखा था लास्ट टाइम, अगर करंट के ऊपर हम पर्टिकुलरली देख रहे थे कि अगर करंट 5 से कम हो तब ही हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेट करे, अदरवाइज जैसे ही हमारा सिस्टम 5 से बढ़ता है हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो क्या कर जाए, वो शट ऑफ कर जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह के सिनेरियो के अंदर आपकी अनफिल्टर्ड वैल्यू चली जाती है वो तो आपकी क्या करवा देगा, सिस्टम को पूरे के पूरे बंद करवा देगा कि यार आपकी वैल्यू गलत आई है, इवन दो वो 100 में से एक वैल्यू सिर्फ गलत आई, ठीक है, बट देयर मस्ट बी अ मेथड जिसके थ्रू आप उस वैल्यू को क्या कर दें, स्नप कर दें कि यार ये वैल्यू ठीक नहीं है, ठीक है। अगर तो नॉन सिग्नल्स हैं आपके पास जो नॉइजेज आ रही हैं वो एक पैटर्न के ऊपर नॉइजेज हैं, तो तब आप फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, अगर वो पैटर्न पे नहीं है तब भी आप फिल्टर्स को यूज जो है वो कर सकते हैं अगर आपके एनालॉग फिल्टर्स हैं या डिजिटल फिल्टर्स हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम डाटा ले रहे हैं हमें डाटा को लिए जो बेसिक से फिल्टर्स हैं इनको लगाना ज़रूरी है कि हम एवरेज करें या हम कोई और ऐसी टेक्निक्स लगाएं जिनके थ्रू हमारी जो वैल्यूज मिल रही हों वी आर श्योर कि ये वैल्यू जो है ये इसमें जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये फिल्टर्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे होंगे और इन फिल्टर्स को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बेसिकली आप कह लें एक डिजिटल फिल्टर आपने एक बना लिया है और ये क्या करेगा, सेंसर की वैल्यू को लेके अचोर ये कर रहा होगा कि अगली पिछली जो है वो 7 8 10 जितना भी आप फिल्टर का साइज देते हैं उतनी आप जो है वो वैल्यू लें और फिर आप जो है वो उनमें से
जो उनकी एवरेज रीडिंग है उसको ले रहे हो, ठीक है। और फिल्टर का साइज अभी एक ये चीज़ है कि आप इसे बहुत बड़ा नहीं रख सकते। आप कहें नहीं मैं 1 लाख का फिल्टर बना लेता हूँ, ठीक है। अगर आप एक यहाँ पे रखेंगे 1 लाख, तो जाहिर सी बात है ये लूप फिर जो है वो 1 लाख टाइम चलेगा। और अगर लेट से 1 लाख टाइम चल रहा है और 1 मिली सेकेंड का ये डिले ले रहा है, तो यू कैन कंप्यूट के ये एक दफ़ा रीडिंग लेने के लिए इसको तकरीबन ये जो इसका अपना कंप्यूटेशन टाइम होगा मल्टीप्लाई बाय 1 मिली सेकेंड, तो 1 लाख मिली सेकेंड को आप कंप्यूट कर लें इंटू सेकेंड, तो उतना आपको ये एक लूप उतनी देर बाद रीडिंग देगा। तो अगर हम लेट से इसको रखते हैं 1000, ठीक है, तो ये एक रीडिंग जो आपको मिलेगी वो 1 सेकेंड के बाद मिल रही होगी, क्योंकि 1 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1000, और चले फिर आपकी ये भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर ले रही होंगी अप्रोक्सीमेटली आपको। अगर आप यहाँ पे 1000 एवरेजिंग रखते हैं तो ये 1 सेकेंड पूरा लेगा एक को कंप्यूट करने के लिए, विच इज अगेन जो है वो काफी बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है। ये अब आपकी अपनी पर्टिकुलर सैम्पलिंग स्पीड है कि आपको कितना फास्ट सैंपल चाहिए। अगर तो आपकी जो वैल्यू है वो अगेन इट्स लाइक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जो मे बी इतनी फास्ट चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर तो हो सकता है लेकिन जो बैरोमेट्रिक प्रेशर की हमने बात की थी वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। तो आप जब सेकंड या 2 सेकंड के लिए आप बात करें तो आप बड़ा नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेगाहर्ट्ज में, या आप मे बी 100 किलोहर्ट्ज से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो बहुत बड़ा एवरेजिंग नंबर यहाँ पे नहीं रख सकेंगे। रखेंगे तो फिर आपका अगेन वो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोसीजन है या जो रिक्वायर्ड आपकी सैंपल रेट है वो आपके डेटा एक्विजिशन सिस्टम का या डेटा लॉगर का मीट नहीं हो पाएगा। लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था डेटा लॉगर जो है वो स्लो स्पीड्स को तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ही फास्ट डेटा एक्विजिशन करनी है तो फिर हमें जो है वो उसके लिए हमें फास्ट सैम्पलिंग भी करनी पड़ेगी। और फास्ट सैम्पलिंग का दूसरा नाम है कि हमें फास्ट कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। हमें स्टोरेज जो होगी, जो मेमोरी स्टोरेज होगी, हमें बड़ी रैम्स चाहिए होंगी, हमने प्रोसेस भी करना है डाटा को, ठीक है। फिर हमने उसे फास्टली जो है किसी मेमोरी में डंप भी करवाना है, ठीक है। और फिर हम उसे जो है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ सिनेरियोज चल रहे होंगे जिनको हमें देखना पड़ेगा। और ये जो है टॉपिक अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि हम इसके बगैर भी, एवरीथिंग के बगैर भी अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एक ग्लिच होता है, ग्लिच मे कम एंड मे नॉट कम, लेकिन जो उसका चांस है, जो लोग अपने सिस्टम के अंदर उसकी प्रोविजन ही नहीं रखते, सो दे आर श्योरली आस्किंग फॉर अ फेलियर, कि उनकी पूरी की पूरी डिवाइस जो है वो फेल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम नहीं भी लगा रहे थे तो ये सिस्टम चल रहा था, ठीक है। लेकिन जो कॉर्नर केस आप कह लें कि जब वो 1 घंटे में वो एक पर्टिकुलर सेकंड आना है जिसके अंदर वो सिनेरियो जो है वो जनरेट करना है, इन्वायरमेंट जनरेट करना है, या मे बी आपकी पावर सप्लाई की वजह से जनरेट हो रहा है, और वो आएगा और वो आपके सिस्टम को क्या कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो फिल्टर्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल, कि हम जब मिशन क्रिटिकल सिस्टम या हम कोई भी ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने रिलायबल वैल्यू लेनी है, वी डू नॉट गेट द वैल्यू विदाउट प्रॉपरली फिल्टरिंग दैट वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास, मैं इसमें ट्राई कर रहा था कि मैं नॉइज़ भी किसी तरीके से सिमुलेशन के अंदर ऐड कर सकूं, बट मैं अभी तक इसके अंदर नॉइज़ नहीं ऐड कर सका हूं। अगर कोई नॉइज़ ऐड करे सके तो बिल्कुल मुझे बताए कि कैसे उसने ऐड की नॉइज़, ताकि हमें कुछ वैल्यूज जो है, जिस तरह हम एक्सेल के अंदर देख रहे थे, हम यहाँ पे एडीसी के अंदर कुछ वैल्यूज डालें और वीसी के क्या रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास जनरेट होते हैं फॉर द सिमिलर सिस्टम, ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, आप लोग किस तरह समझ रहे हैं। आगे हम अगले वीक के अंदर मुख्तलिफ सेंसर की इंटीग्रेशन जो है उनको फर्दर कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम के साथ लगाएं, और उनको फिर हम जो है वो अपनी मे बी डिस्कशन के अंदर लाएं। फिल्टर्स के लिए और जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स हैं उसमें हमने अभी तक जो रैप अप किया है उसमें हमने यही किया कि हमने एक कंप्लीट डेटा एक्विजिशन सिस्टम बनाने की ये कोशिश की है, जिसमें हमने अगेन इनपुट बटन भी लगाए, वोल्टेज सेंसर लगाया, करंट सेंसर लगाया, मोटर चलाई, मोटर की स्पीड देखी। ये हो सकता है कि मोटर की जो आरपीएम्स हैं उनको भी कैलकुलेट, वो भी हमारा एक पार्ट था जो करना था, ठीक है। आई विल ऑल्सो ट्राई, आप लोग भी इसको ट्राई करें कि वोल्टेज जो मोटर का यहाँ पे आ रहा है पल्सेस, तो इसका एक स्टैंडर्ड मीटर दिखा रहा है मोटर की पल्सेस, आपका कोड भी दिखा रहा हो कि जी आरपीएम इतने चल रहे हैं, ठीक है।
फिर हमने इसके साथ बेसिकली क्या काम किया, एसडी कार्ड लगाया, एसडी कार्ड के बाद हमने आरटीसी लगाई, हमने इसको इसकी हमने एक एक्सेल शीट बनाई, हमने बनाई। अभी ये जो है वो हमारे पास इस वाली सिमुलेशन के अंदर एसडी कार्ड की फाइल नहीं डली हुई, जिस वजह से ये एरर दे रहा है। बट नेवरदलेस आप लोगों ने इसको ट्राई करके देखना है तो अपनी एसडी कार्ड की फाइल भी जो है वो इस सिमुलेशन के साथ ऐड ऑन कर दें, एंड इट विल शो दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा टोटल टॉपिक था जिसके अंदर हमने इन सारे सिनेरियोज को किया। और आप इसके ऊपर अपना फीडबैक दें, और साथ आप जो है वो कोशिश करें कि जो आपने अपने सिस्टम बनाए हैं, जो आपको प्रोजेक्ट के लिए हमने सिस्टम दिए हुए हैं, आप भी उसके साथ इन्हीं सिस्टम के साथ वो फर्दर जो है वो ऐड करें सेंसर। और उसकी फिर जो है वो अगेन जिस तरह मैंने एक आपको ये वीडियो बना के दिखाई है, हर ग्रुप को एक वीडियो अपनी इस सिमुलेशन की बनानी पड़ेगी, और वो वीडियो जो है वो उसके ऊपर आपको वीडियो प्रेजेंटेशन अपनी देनी पड़ेगी कि जी आपने क्या किया है। आपको ये पूरा कोड जो है वो हमें समझाना दोबारा से पड़ेगा कि यार ये इसका ये मकसद था, इसका ये मकसद था। और ये हर इंडिविजुअल जो ग्रुप मेंबर होगा वो ये वीडियो अपनी बनाएगा। बेशक आप लोग सेंसर्स जो हैं उनको कंबाइनली इंटीग्रेट कर लें, आई हैव नो इशू विद इट, बट जो पूरी वीडियो प्रेजेंटेशन है वो हर इंडिविजुअल अपनी इस सिस्टम की बनाएगा। और वो जो है वो फिर बेसिकली जो है उसको हम एक लिंक बनाएंगे जिसके ऊपर आप लोगों को ये वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वहाँ पे आपको ये शो करने पड़ेंगे। आप लोगों ने हमसे भी यूट्यूब चैनल बनवाए हैं, तो अब आप लोग भी जो है वो ये काम करेंगे और बताएंगे कि जी ये चीज़ें हमने बनाई हैं, ये इस तरह बनाया है, ये सेंसर हमने जीपीएस सेंसर लगाया है, हमने फलां सेंसर लगाया। कोड को आप पूरा डिस्क्राइब करें, जो आप सेंसर यूज कर रहे हैं उनको आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है, तो दिस विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो उसके अंदर जो है जो चीज़ें होंगी उनको हम फिर उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से आगे फर्दर लेके चल सकते हैं, और कौन कौन से सेंसर्स जो हैं वो हम फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप लोगों के ज़िम्मे यही सेंसर्स हैं कि आप स्पीड वाला सेंसर्स हैं उसको इंटीग्रेट करें, और जो आगे 3 सेंसर्स आप लोगों ने अपने लगाने हैं उनको इंटीग्रेट करें, उनके जो इंटरफेसेस हैं उनको समझें। जैसे अभी हम जो इंटरफेसेस हमने समझे हैं, वो हमने कौन कौन से इंटरफेसेस समझे, हमने डिजिटल इंटरफेस समझा है, हमने वोल्टेज वाला इंटरफेस समझा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है वो पोर्ट बेस जो है, जिस तरह जीपीएस है या जीएसएम, जीएसएम तो नहीं खैर आप कहेंगे, लेकिन तो कम्युनिकेशन बेस थे जिस तरह 485 था या मॉडबस था, उसकी हमको या एक आध एप्लीकेशन जो है वो देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरी इन्वायरमेंट ऑर्डिनो कंपैटिबल इन्वायरमेंट है, तो आपको ये भी देखना है कि सिमुलेशन को आपने सेट किस तरीके से करना है, और इस सिमुलेशन को सेट करने के बाद आप जो है वो इसके अंदर रिफाइनमेंट्स किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट वीक में जो है वो फर्दर एलैबोरेट करते हैं, कुछ सेंसर इंटीग्रेशन और देखते हैं, और आप भी इस कोड के थ्रू ज़रा गो थ्रू हो जाएं, और इसको फिर जो है वो हम डिस्कस करते हैं इन कमिंग वीक। ठीक है जी, तो आर्टिकल्स यही हैं जो मैंने डिस्कस कर दिए, सिमुलेशन फाइल्स ये मैं सारी जो है वो अपलोड कर दूंगा ड्राइव के ऊपर, और आप वहाँ से फिर जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।